ओम शांति। 12 सितंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि की कमी, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगति दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बढ़ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। बाबा ने कहा, पुरुषोत्तम युग में स्वयं को देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल, दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसे जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान पद मिलता है। यह सब राज समझकर वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी का स्मरण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, सुदर्शन चक्र फिराना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, बाप की हर सिरमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही बाबा ने कहा, सच्चे स्नेही आशिक भव। बाप की हर सिरमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, जो बाप के स्नेही हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की सिरमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है। बाबा ने कहा, जो भी सेंटर्स में जो भी पढ़ाई हो रही है, जो भी बाबा रोज आकर जो भी मुरली सुनाते हैं, हर बच्चे, हर ब्राह्मण बच्चे जो स्नेही बाबा के बच्चे होते हैं, यही समझेंगे कि जो भी बाबा ने मुरली पढ़ाया है, मुझे बनाने के लिए, मुझे सुधारने के लिए, मुझे अच्छा पद दिलाने के लिए बाबा ने ये सब कहा है। अपने आप को सुधारेंगे। बाबा ने कहा, जो भी बाबा ने पढ़ाया है वो अपने अंदर धारण करेंगे। मुझे करना है। बाबा ने कहा, स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है, मुझे बनना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती है, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्लोगन, कोई भी बात को फील करना यह भी फेल की निशानी है। बाबा ने कहा, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने गाली डांट दिया, तो बाबा ने कहा, कोई भी बात को फील करना यह भी फेल की निशानी है। मन में लेकर नहीं बैठना है, भुला देना है। बाबा ने कहा, फील करते रहना यह भी फेल की निशानी है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विस्तार, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी, मालिक, आत्मा समझकर, सारथी समझकर, साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है।
बाबा ने कहा आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से वह किसी भी प्रकार के देहवान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में रहती है। बाबा ने कहा मन बुद्धि इधर उधर नहीं भागती है, सारा कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में रहती है। जब अपने को आत्मा मालिक समझकर ये देह को, ये कर्मेंद्रिय को चलाएंगे तो बाबा ने कहा सारा कर्मेंद्रिय कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।